जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र टैगोर जी की। आज के सेशन में हम कुछ और पढ़े शुरू करते हैं। आज का सेशन ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का कोट रहेगा अपना सत्यम शिवम सुंदर। ठीक है कि जो सच है वही सुंदर है और जो सुंदर जो 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 सच है वही सुंदर है और वही ईश्वर है। ठीक है, वही शिव है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि जो सच है सुंदर भी वही है और उसी सुंदरता में ईश्वर है ना। बच्चों को देखा है कितने निश्चल होते हैं, चाहे सुंदर होना हो, है ना। उनकी निश्चलता उनको सुंदर बना देती है और इसी वजह से कहते हैं कि बच्चों में ईश्वर होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली हम राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यपाल टॉपिक को कवर करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम राज्यपाल में? राज्यपाल में हम राज्यपाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर करेंगे और उसकी कुछ प्रमुख शक्तियों को कवर करेंगे और कुछ प्रमुख राज्यपाल का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये सब करने वाले हैं। राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, लगभग 150 के अराउंड है। 153 से लगभग 167 तक, है ना। ये सारे अनुच्छेद लगभग राज्यपाल से जुड़े हैं। 53, 54, 5, 6, 7, है ना। फिर 60, 64, 65 नहीं है, 66, 60, डबल से 66 उसके भी वर्जन होते हैं। फिर 67 वगैरह, है ना। मोस्टली राज्यपाल से जुड़े हैं। तो 153 कहता है कि राज्यपाल होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि राज्यपाल में शक्तियां नहीं तो कार्यपालिका की, ऐसा कुछ। फिर बाकी के जो नेक्स्ट अधिनियम है वो इसकी शर्तें, इसकी अवधि और शर्तें हैं, योग्यताएं हैं, पदावधि हैं और अर्हताएं हैं, नियुक्ति अर्हताएं नहीं, नियुक्ति, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्रमशः लगभग 57 तक, 157 तक, है ना। 157 से थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे। जैसे पहले शर्तें आएंगी, फिर ऊपर जाएंगे तो शर्तें, योग्यताएं, पदावधि और नियुक्ति। ठीक है, 157 से रिवर्स जाना है। क्या है शर्तें राज्यपाल की कि 35 साल उम्र होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। मूलतः भारत का नागरिक नहीं हो तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट पदावधि 5 साल या फिर प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर जब तक उत्तराधिकारी नहीं पदासीन हो जाता तब तक। फिर योग्यताएं क्या है? योग्यताएं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना। योग्यताएं पहले बता दी मैंने आपको। शर्तें हैं कि तो शर्तों में कुछ और बातें भी मेंशन की। जैसे शर्तों में बताते हैं कि जो भी बंगला वगैरह मिलेगा ना राज्यपाल को, वो उसका इस्तेमाल वगैरह करेगा और भत्ते वगैरह भी मिलेंगे। ये भी शर्तों में मेंशन था। ठीक है, और मेन शर्तें तो थोड़ी स्लिप हो गई। ठीक है, मुख्यतः शर्तें क्या है आखिर राज्यपाल की? तो दो मेजर शर्तें हैं कुछ। फिर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इसकी और ये सब करते हैं ना इन अनुच्छेदों में। फिर कुछ और अनुच्छेद है राज्यपाल से जुड़े हुए, जैसे 64 से लगाकर 67 तक, 64 और 66, दोबारा से 66 और 167। तो इनमें बता रखा है कि शपथ, कार्यवाही और एक मुख्यमंत्री आवंटन, ये क्रमशः बता रखा है। शपथ मतलब शपथ दिलाएंगे, कार्यकारी अधिकारी के बारे में कुछ है, और आवंटन मतलब कार्य बांटे गए और मुख्यमंत्री से सलाह वगैरह मांग सकता है। ठीक है, तो ये सारे अनुच्छेद मैंने आपको बस राउंड फिगर में कुछ अनुच्छेद बताए हैं।
और उन अनुच्छेदों में क्या क्या जानकारी मेंशन है ये कवर करा है। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 153 से लगा करके लगभग 157 तक ये सारे अनुच्छेद राज्यपाल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, कि राज्यपाल होता है, उसकी शर्तें, उसकी नियुक्ति, उसकी पदावधि, वो कार्य बांट सकता है, मुख्यमंत्री से सलाह वगैरह मांग सकता है, मुख्यमंत्री हाँ कार्य बांटेगा, मंत्रियों में मुख्यमंत्री से सलाह मांगेगा, और इसी तरीके के कुछ और कार्य। ठीक है, तो ये सब हमने कवर करा पेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये बुक देखो हम बुक पढ़ते तो ये कौन सी बुक है, ये बुक तो थोड़ी अलग है लेकिन पेज वाइज ही पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, आज तो नहीं करवा पाई हूँ, अगली बार से कर लेंगे। ठीक है, ये सब हमने पेज नंबर फर्स्ट में पढ़ा। और नेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में हम शक्तियां पढ़ते हैं, राज्यपाल की शक्तियां पढ़ते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियां 4 तरीके की, एक तो न्यायिक है, वित्तीय है, विधायी है, और एक वीटो पावर। ठीक है, ये चारों का शक्तियां हमको बताना चाहिए। न्यायिक शक्तियां है कि वो किसी को माफ कर सकता है, न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, जिला वाले की भी और उच्च न्यायालय की भी और न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है ना। फिर मुझे आपके सामने देखना चाहिए ना। ठीक है, तो फिर इसके अलावा वित्तीय शक्तियां, बजट पेश करना, बजट और धन विधेयक लाना, वित्त आयोग की स्थापना करना, ये सब ये वित्तीय शक्तियां है। फिर एक विधायी शक्तियां भी होती है ना, कि सत्र बुलाना, भाषण वगैरह देना, है ना, और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना। ये 26 जनवरी 2020 से पहले का अधिकार था इसका राज्यपाल, अब तो नहीं है एंग्लो इंडियन वाली बात। फिर एक और है कि रिक्त पदों को भरना। ठीक है, ये सारी बातें विधायी शक्तियों में आती है। वीटो पावर के बारे में बता रहा था थोड़ा बहुत, कि कोई अगर विधायक कोई प्रस्ताव आता है ना, तो या तो अपने पास रख सकता है, या तो अप्रूव कर देगा या नहीं करेगा, या फिर पूर्ण प्रस्ताव के लिए भेजेगा, राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोक सकता है। इन 4 तरीके से वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है राज्यपाल। फिर एक कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर राष्ट्रपति की सलाह ली जाती है, 100% ली जाती है, चांस ज्यादा, जैसे राष्ट्र से जुड़ी कोई बात हो, आपातकाल से जुड़ी कोई बात हो, उच्च न्यायालय से जुड़ी कोई बात हो, या फिर राष्ट्रीय हित से जुड़ी कोई बात हो, इस तरीके के कुछ मुद्दे हैं। और इनमें भी हम एक उच्च न्यायाधीश की स्थापना करना संबंधित कुछ उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अगर इसकी बात हो तो न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेना थोड़ा सा कंपल्सरी हो जाता है। किन मुद्दों पर लेगा, किन पर नहीं लेगा, इसका जिक्र से जानेंगे। फिर बस अब इन सारे अनुच्छेदों से जुड़े हुए कुछ इन सारी शक्तियों से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद भी है, जैसे अपने हैं कुछ 10171 है ना, ये जुड़ा हुआ है न्यायिक शक्तियों से, और एक ये 202 समथिंग है ना, ये जुड़ा हुआ है वित्त से। और कुछ 2 अधिनियम है 17 मतलब 75 174 और 175, ये दोनों जुड़े हुए विधायी शक्तियों से। और 213 इन्हीं के बीच में, इन्हीं शक्तियों के बीच में इन्हीं सारी शक्तियों के बीच में कई 2 और अनुच्छेद मेंशन थे, 213 और 213, ये अध्यादेश की बात करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कोरिलेट करते चलेंगे अनुच्छेदों से। अब थोड़ा सा वापस मूव करेंगे फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज में मैंने आपको वैसे तो अनुच्छेदों का जिक्र कराया, हमने सारे बैक टू बैक अनुच्छेद देखे। 1-2 अनुच्छेद ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कि एक 163 ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और 170 की रेंज में है कुछ, है ना, मतलब 3 और अनुच्छेद है कुछ बिखरे से, जिनमें अभिन्न अंग की बात की गई, राज्यपाल अभिन्न अंग होता है कार्यपालिका का। और एक और कुछ 1/3 की बात, शायद 173 की बात की गई कि 1/3 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल से 1/3 सदस्य मेंशन है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, हल्का सा माइंड में रखेंगे ये सारे कुछ। ठीक है, तो अब वापस आ जाऊंगा करते हैं। फर्स्ट पेज डिस्कस कर लिया, सेकंड पेज डिस्कस कर लिया, अब लास्ट पेज पे आ रहे हैं। लास्ट पेज में क्या पढ़ते बताएं,
लास्ट पेज में हम राजस्थान में अब तक जितने भी राज्यपाल हुए उनके नाम जानते हैं। इसके अलावा कुछ बचे कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी सारणी मेंशन थी जिसमें राज्यपाल के नाम गिवन थे यहाँ और यहाँ, ठीक। फिर ऊपर जो कुछ बेसिक बेसिक बातें, ठीक है, कि कुछ कुछ बातें मेंशन राज्यपाल से जुड़ी 40 राज्यपालों के नाम तो देखें, पहले कुछ अदर बातें देख लेते जो स्पेस में मेंशन कि पहले राज्यपाल सरदार गुरमुख सिंह, और इससे पहले राजप्रमुख का पद हुआ करता था जो था मतलब पहले राजप्रमुख थे अपने सर मान सिंह सेकंड, ठीक है। और महिलाओं में भी 3-4 राज्यपाल है अपने, प्रतिभा पाटिल है, प्रभा है, मार्गरेट है, समय काल में मेंशन था। 9 से 12 अपने क्रमश बता रहे ना, 7 से 9 है और 4 से 7 है, सॉरी, फिर 9 से 10 है और 10 से 12 से 14 है, ठीक है। फिर इनके अलावा कुछ और नाम मेंशन थे जो पद पर रहते हुए देहावसान हो जाता है, पद पर रहते हुए देहावसान, और इनके नामों में है एक है शैलेंद्र, एक है कुलचंद्र करके है, श्रीमती करके, और एक को कोई नाम समय काल में मेंशन था। पहले कोई देश नाम समझो, फिर चंद्र करके, फिर शैलेंद्र करके और श्रीमती प्रभा, ठीक है। क्रमशः इनका समय बताऊँ तो 98 है, 3 है, 9 है और 10 है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और देखें अपन, तो एक दो बातें ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्यपाल तो हमने देख ही लिया, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ओके। कि यहाँ हमको 40 राज्यपालों के नाम जाने थे, प्लस कुछ अदर राज्यपालों के बारे में जाने जो भी हमने डिस्कस करेंगे। 40 राज्यपालों के नाम तो वैसे कुछ खास नहीं है, खास तो क्या याद करने की जरूरत नहीं है, इन ट्रिक ध्यान रखेंगे। एक एसपी से जुड़ी हुई ट्रिक, एक ट्रिक है अपनी एसडीएम से जुड़ी हुई, एक अपनी बड़ी दीदी से जुड़ी हुई, और एक और कोई ट्रिक ऐसी हम याद करने की कोशिश करते इस तरीके से। देखो मोटा मोटी ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा बता रही हूँ, सिर्फ कुछ 4 नाम ऐसे, 2 नाम ऐसे जो बार बार रिवर्स हो रहे, कुछ नाम भगवान के नामों से जुड़े हुए, और कुछ नाम शर्मा वर्मा ऐसे, कुछ भी नहीं बता रही मैं आपको, कुछ भी नहीं बता रही मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर रही हूँ बस। जब आप जिसमें अपन बुक पढ़ रहे हैं वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको अच्छे से बातें क्लियर हो जाएगी सारी, है ना। और इस तरीके से कुछ कुछ बातें लीजिए। 40 राज्यपालों के नाम, समय काल, थोड़ा सा समय काल देखिए तो पहले का समय काल, पहला राज्यपाल 1956 से जो कब तक 62 तक का था। लास्ट के राज्यपालों के बारे में जाने तो कलराज और कल्याण, तो ये अपने 40 राज्यपाल खत्म, ठीक है। अब इनके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंने आपके सामने भी राज्यपालों को जिक्र करा ना कि ये जो एडिशनल राज्यपाल हम इस सारणी के अलावा जो राज्यपाल हैं उनमें थोड़ा सा और एड ऑन करेंगे कि सुमित्रा प्रतिभा पाटिल ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में के पंछी है, और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, और तमिलनाडु के राज्यपाल को थे जो पहली बार बर्खास्त किए गए थे, हाँ पहली बार बर्खास्त किए गए थे। और एक और पता नहीं कहाँ के राज्यपाल थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर सरकार ऐसा कुछ कहते, ठीक है। तो इस तरीके से अपना लास्ट क्वेश्चन में शुरू, तो ये था आज का पूरा सेशन। मैंने आपको एक हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत ज्यादा क्लियर करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पष्टता, थोड़ा सा स्पष्टता से चीजों को बताने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा मेंशन करेंगे फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लेंगे, फिर सेशन होगा, ओके। इस तरीके से पढ़ा, यहाँ सारे अनुच्छेद मेंशन राज्यपाल से जुड़े, ठीक। यहाँ हमने कुछ ट्रिक बनाई याद रखने के लिए, और यहाँ भी कुछ ट्रिक बनाई याद रखने के लिए। फिर नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में शक्तियां मेंशन, ठीक है। ये शुरू हो गया था विधायी शक्ति, लेकिन मेंशन है विधायी है, वित्त है, न्यायिक है, क्रिएटिव शक्ति, ओके। फिर लास्ट पेज में मूव ऑन करें
तो नाम है, ठीक है, यहाँ और यहाँ 40 राज्यपालों के बारे में मेंशन किया हुआ है। फिर यहाँ कुछ हल्के से 3-4 पैराग्राफ है, ठीक है, जिसमें अपन कुछ हल्के सी बातें जानते हैं। यहाँ भी कुछ 1-2 राज्यपालों के नाम भी हैं, मतलब यहाँ और यहाँ ही राज्यपाल के नाम ही मेंशन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक आधी बात ध्यान रखिए, कुछ इनके अलावा कुछ थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना था कि राज्यपाल को इंग्लिश में अपन ऑनरेबल गवर्नर कहते हैं, और राज्यपाल हाथ पोस्ट करके कोई योजना है शायद, जिसमें अगर फसल खराब हो जाती है तो राहत प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन है अपने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लंघन करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? 153, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा राज्यपाल कौन कौन है? तो इसमें एक तो ध्यान रखोगे सरस, ठीक, SRC, बीच में सेकंड नंबर पर वी ध्यान रखोगे। क्या है? स से अपने संपूर्ण है, वी से वेद है, आर से रघुकुल है, स से और सी से जनरल की। और राज्यपाल के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है और कौन सी नहीं? पेटे सामंती सही है, राष्ट्रपति की मर्जी से पद पर बना रह सकता है, सही है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, जबकि मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश दोनों इसको शपथ दिला सकते हैं, ये भी सही। मुख्य न्यायाधीश पहले दिला दो, नहीं तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश गैर हाजिर, ठीक। और संसद में राज्यपाल के पद को हटाने को लेकर कोई बात नहीं, ये भी सही, कोई प्रक्रिया की बनी, सही। कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में नहीं होती, ये भी सही, सारी बातें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, पद ग्रहण से पूर्व शपथ कौन दिलाता है? नहीं, कौन कौन सी बातें सही है? तो पद ग्रहण से पूर्व शपथ दिलाई जाती है, ये बात सही, राज्यपाल से जुड़ी, और ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। और शपथ का जिक्र 159 में होनी थी, तीसरे अनुसूची की तीसरे भाग 3 और अनुच्छेद 159 में शपथ की बात की है। नेक्स्ट है मुख्य, देखो शपथ है 6 से 7 और 7 के बाद नेक्स्ट अबादी संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी है, ऐसा कुछ माइंड में बिठा लेंगे। मुख्य न्यायालय वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिला सकते हैं, सही है, और बर्खास्तगी के बारे में संविधान में मेंशन नहीं किया था, सही है। नेक्स्ट है कि इसकी योग्यताओं की अनुसूची किसमें? 157, अपने साथ कुछ योग्यताएं लेकर राज्यपाल पदासीन होता है ना, तो 157 अस्पष्ट अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र का होने की, इसको राज्य विधानमंडल के सत्र का होने से कितने समय तक विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य है? अन्यथा अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, नहीं तो वो निष्कासित हो जाएगा। 6 सप्ताह 6 सप्ताह तक। वापस देखेंगे, अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के सत्र के प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखना अनिवार्य है, नहीं तो वो निरस्त हो जाएगा। 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद सृजित कब हुआ? 1 नवंबर 56 को। नेक्स्ट है, राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है, प्रभा राव है और मालवीय है, ठीक। नेक्स्ट है, पहला राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए निधन है, दरबारा सिंह। मानो किसी का दरबार में निधन होगा। पहला वो एकमात्र राजकुमार स्वाभिमान सिंह, जयपुर के स्वाभिमान सिंह। 53, 54, 55, 56 किसके बारे में बताते हैं? राज्यपाल होना चाहिए। 54 कहता है कि कार्यकारी अधिकारी की बात करता है, और अधिकारी कानून क्या होते हैं? कानून और अधिकारी 4 नहीं, कार्यकारी अधिकारी कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो 4 कुर्सी का सिंबॉलिक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नियुक्ति। 55 किससे जुड़ा हुआ है? नियुक्ति से। 56 कार्य से। कोई भी काम अच्छा छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छी है, सारे काम बराबर होते, 6 से 6 ना, सारे काम बराबर होते, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और 5 से ध्यान रखेंगे नियुक्ति, तो ये आधा शब्द आधा का आ रहा है इसमें, ठीक है, खाली आधा का ही। और 5 में भी थोड़ा अपूर्णता का एहसास है, 2 1 बच जाता है। अब नेक्स्ट है कि प्रशासन व संविधान के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्य से सूचना प्राप्त कर सकता है? मुख्यमंत्री से।
प्रशासन और विधान के प्रस्ताव से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सुझाव प्राप्त कर सकता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट है राज्यपाल। नेक्स्ट है सूर्य का अनुसार कार्यशक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। सिर्फ 5 वर्ष ही नहीं, कार्यकाल के बारे में और बात है, जैसे प्रसाद पर्यंत, जब तक कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं बैठ जाता, आस्ते नहीं बैठता तब तक। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं गिवन? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, दंड माफ कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये नहीं करता। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है, ठीक है। और कार्य के बारे में त्रुटिपूर्ण है, राज्यपाल के बारे में क्या बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं कि प्रसाद पर्यंत इसका कार्य नहीं, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कौन सी बात कर रहे थे? तो प्रसाद पर्यंत रहता है सही, 5 साल तक, 5 ईयर तक रहता है सही, और अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक रहता है सही, महाभियोग से हटा सकते, ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्यकारी अधिकारी या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है कार्यकारी नहीं, शायद कार्यपालिका अधिकारी होगा, नहीं कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति को। महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटा सकते किसको? राज्यपाल को, या फिर महाभिनिष्क्रमण भी कह सकते हैं। वेतन व भत्ते कैसे मिलते हैं इसको? तो कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा मिलते हैं। नेक्स्ट है राज्य द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुच्छेद होना आवश्यक है। राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुच्छेद होना आवश्यक है, इसको उत्तर है विधायिका द्वारा। पता नहीं कैसे लिखने इसको, उत्तर विधायिका द्वारा, ठीक है। तो ये राजपूरा सेशन आपका क्वेश्चन रहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।